फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम। कौन से दो डेफिसिट है जिन्हें हम ट्विन डेफिसिट कहते हैं। ये कई बार क्वेश्चन आता है यूजीसी नेट में और इसमें बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं कि कौन से दो डेफिसिट को हम ट्विन डेफिसिट कहते हैं। तो आज हम वीडियो में वही कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम होती क्या है। ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम एक ऐसी इकोनॉमिक सिचुएशन है जब एक कंट्री दो डेफिसिट फेस करती है। पहला होता है फिस्कल डेफिसिट, दूसरा होता है करंट अकाउंट यानी कि ट्रेड डेफिसिट, जिसमें हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को कंसीडर करते हैं। तो फिस्कल डेफिसिट पहला, दूसरा है करंट अकाउंट डेफिसिट। साइमल्टेनियसली यानी कि दोनों में एक टाइम पे डेफिसिट हो जाना। डेफिसिट मतलब गवर्नमेंट के लिए ये टर्म यूज होती है डेफिसिट, जब गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा कर रही है इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और उसके पास रेवेन्यू जो यानी कि टैक्स से जो वो कलेक्ट कर रही है या फीस फाइन्स पेनल्टी जो चार्ज करे, उससे जो रेवेन्यू है उसके पास कम आए और गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा करे, उसे हम कहते हैं डेफिसिट। तो ट्विन डेफिसिट का मतलब फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट, जब ये दोनों डेफिसिट एक साथ हो जाएं तो हम उसे कहते हैं ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम। दीज टू डेफिसिट आर ऑफन लिंक्ड होती हैं, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। मतलब एक होने के बाद दूसरी हो जाती है, यानी कि कॉज एंड इफेक्ट की अगर ये हुई है तो इससे दूसरा भी डेफिसिट हो जाएगी, क्रिएटिंग मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी एंड फाइनेंशियल रिस्क, जिससे मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी यानी कि पूरी कंट्री में इंस्टेबिलिटी आ सकती है और फाइनेंशियल रिस्क भी हमारा बढ़ सकता है। तो ये दो डेफिसिट है कौन से, पहली स्लाइड में हम पढ़ चुके हैं। पहला है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट जब होता है गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर उसके टोटल रेवेन्यू से ज्यादा हो जाना, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। अब आप एक चीज देखो, अगर मैं कह रही हूं मैं गवर्नमेंट हूं और मेरा खर्चा मेरे रेवेन्यू से ज्यादा है, तो मैं कहूंगी फिस्कल डेफिसिट है। अब इसमें आप बोरोइंग्स अगर ऐड कर दोगे ना यहां पर, कि टोटल रिसिप्ट्स में अगर आप ले रहे हो बोरोइंग्स, मैंने बोरो करा पैसा, और वो आप अपने टोटल रेवेन्यू में ऐड कर रहे हो ना, तो क्या ये चीज सही है? क्या आपकी जो बोरोइंग्स है वो आपका रेवेन्यू है? अगर मैं किसी से 100 रुपए उधार ले रही हूं तो क्या मेरा वो रेवेन्यू हुआ? नहीं। तो इस चीज को हटा दो आप, इसके अंदर बोरोइंग्स कोई भी नहीं लेगा जब हम फिस्कल डेफिसिट निकालेंगे। ये बोरोइंग्स को गवर्नमेंट रेवेन्यू तब कंसीडर करती है जब हम बजट डेफिसिट निकालते हैं। समझ गए? तो फिस्कल डेफिसिट में जब भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर उनके रेवेन्यू से ज्यादा हो जाए, जिसमें रेवेन्यू के अंदर हम बोरोइंग्स को नहीं इंक्लूड कर रहे, वो हमारा कहता है फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जितना गवर्नमेंट ने खर्चा किया, माइनस टोटल रेवेन्यू, जितना भी पैसा गवर्नमेंट को मिला। इसके अंदर बोरोइंग्स इंक्लूडेड नहीं होंगी। ओके, ये चीज मेन है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। अब ये मान लो जनरली अगर मैं अपना डेफिसिट निकालने की बात करूं, अगर मैंने किसी पे 10,000 रुपीज खर्चा करा है और उस 10,000 खर्चा करने पे मेरे को 8,000 का रिटर्न मिला है, यानी कि रेवेन्यू मिला है मान लो, और मैंने 2,000 ना किसी और से बोरो कर लिया, तो वो मेरी रेवेन्यू तो नहीं कहलाएगी। तो वो जो मेरा 2,000 का डेफिसिट है ना, वो हो जाएगा फिस्कल डेफिसिट। आगे चलते हैं। दूसरा डेफिसिट कौन सा है? वो है करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी कि करंट अकाउंट हमने जब पढ़ा था बीओपी, हमने दो टाइप के अकाउंट पढ़े थे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट, उस अकाउंट में डेफिसिट हो जाना है। करंट अकाउंट जो है ना, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट सबको इंक्लूड करता है, कि हमने कितने गुड्स एंड सर्विसेज को इंपोर्ट किया, कितनों को एक्सपोर्ट किया, कितनी ट्रांसफर पेमेंट्स हुई। तो इसको हम ट्रेड डेफिसिट भी कहते हैं। तो करंट अकाउंट डेफिसिट तब होता है जब कंट्री के इंपोर्ट ज्यादा हो जाए, गुड्स और सर्विसेज के एंड कैपिटल के, देन इट्स एक्सपोर्ट।
हम दूसरी कंट्री में भेज कम रहे हैं, बेच कम रहे हैं और वहां से खरीद ज्यादा रहे हैं। दूसरी कंट्री से हम खरीद ज्यादा रहे हैं, इंपोर्ट हम ज्यादा कर रहे हैं, गुड्स की हो, सर्विसेज की हो, कैपिटल की हो, और हम उनको बेच कम रहे हैं। तो उससे क्या हो गया, फॉरेन ट्रेड बैलेंस में मेरा इम्बैलेंस आ गया, यानी कि इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स। तो इस केस में हम फिर डेफिसिट में ही जा रहे हैं। तो उस डेफिसिट को हम कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसमें हमारा इंपोर्ट इज ग्रेटर देन, यानी कि इंपोर्ट ज्यादा होगा माइनस एक्सपोर्ट से, प्लस नेट फैक्टर इनकम प्लस नेट ट्रांसफर जो हमें रिसीव्ड हुई वो भी इसमें ऐड होती है, नेट फैक्टर इनकम जो हमें मिली है वो भी इसमें ऐड होएगी। लेकिन इसका जो मेन जो पंगा है वो है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स, सर्विसेज और कैपिटल। तो ये आप फॉर्मूला भी अपनी नोटबुक में लिखो कि आपको याद रहे। और फिस्कल डेफिसिट होने के बाद ही करंट अकाउंट डेफिसिट क्रिएट हो जाता है, क्योंकि उसको ओवरकम करने के लिए, उस डेफिसिट से बचने के लिए हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो उससे हमारा ट्रेड में भी इम्बैलेंस आ जाता है, जिसकी वजह से हमें करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाता है। तभी ये दो डेफिसिट साथ में इनका नाम आता है, फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी डाउट हो प्लीज यूज कमेंट सेक्शन एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।